अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गैर मामूली समातें, गैर मामूली अदालती कार्रवाइयाँ आज हुई हैं और उसके साथ साथ गैर मामूली गुफ्तगू सामने आई है इमरान खान की अडियाला जेल से। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे बड़ा क्विकली, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं आज। सबसे पहले अगर बात की जाए, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीसीटीवी की गूंज, और इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर जिस तरीके से खुलकर आज वो मजीद बोले वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 9 मई के हवाले से दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों का एक केस था, जमानत का केस था, जो मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब सुन रहे थे। और ये जो दोनों जज साहिबान हैं, ये दो लोगों का केस सुन रहे थे, जिनमें से एक लतीफ नजीर साहब है और एक हमाद जावेद साहब है। और इसमें से लतीफ नजीर साहब जो हैं, उनकी बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन थी, जिसमें वकील सामने नहीं आए, आज मतलब पेश नहीं हुए। लेकिन हमाद जावेद साहब की एप्लीकेशन के ऊपर आज जो है प्रोसीडिंग हुई, एक प्रोसीजरल कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई के दौरान अहम तरीन सवालात उठाए गए, वो लाइन दोहराई गई जो इमरान खान अडियाला जेल से बैठकर बहुत वक्त से कह रहा है। वो हुआ ये कि दरखास्त पर समात हो रही थी, तो पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी हुआ सबसे पहले, क्योंकि जो फरीकैन होते हैं उनको नोटिस जारी होता है। क्योंकि जो दूसरी साइड का एक आप कह लें एक स्टैंस है, या एक जो वो दलाइल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमाद जावेद साहब ने जब पूछा गया कि मुलजिम को गिरफ्तार क्यों किया गया और क्यों 9 मई के केस के अंदर, तो कहा गया जी के सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे के ऊपर या पुलिस वाले के सर पर डंडा मारने की मद में गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद वकील ने, जो हमाद जावेद के वकील है, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो हुजूम है उसकी जानिब से डंडा मारा गया है, ना कि हमाद जावेद की जानिब से। और इसके ऊपर अदालत ने सवाल किया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा अहम सवाल किया। उन्होंने कहा बुनियादी सवाल ये है कि क्या जो मुल्जिम है, जो हमाद जावेद है, वो मौका पर मौजूद था। अच्छा, ये जो मुल्जिम है, लाहौर के सहाफियों को अगर आप सुने तो ये हमाद जावेद साहब जो है, इनका ताल्लुक हॉल रोड के ऊपर इनकी कोई दुकान या कोई मतलब कारोबारी शख्स है, ये वहां पर इनका कुछ वाकया है, दुकान या स्टोर टाइप जिसके ऊपर ये काम करते हैं, तो उस टाइम ये वहां पर थे, ये वहां मौजूद ही नहीं थे। मुल्जिम की वकील, हमाद जावेद के वकील के मुताबिक। अब जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या मौका पर मौजूद था, बुनियादी सवाल तो ये उठता है, जिस पर बिल्कुल ऐसा ही, इसी से जुड़ा या इसी से मिलता-जुलता सवाल मंसूर अली शाह साहब ने भी किया, मुल्ज़िम की मौजूदगी। अच्छा, जब वकील ने कहा कि मौजूद नहीं था, दूसरी साइड ने कहा मौजूद है, तो फिर अतर मिनल्ला साहब ने अहम तरीन सवाल उठाया। एक ऐसा सवाल जो सबकी छेड़ है, एक ऐसा लफ्ज़ जिसपे बहुत बड़े-बड़े लोगों को, बहुत बड़े-बड़े साहिबान को साहब गुस्से में आ जाते हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या मुल्ज़िम की मौजूदगी की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? हम सब जानते हैं 9 मई की सीसीटीवी फुटेज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज, ये वो बयान है, ये वो जुमला है जो इमरान खान दोहराते थक चुके हैं। थके तो खैर वो नहीं है, लेकिन हम रिपोर्ट करते-करते ज़रूर थक गए। इमरान खान हर समात के ऊपर जब मीडिया आता है, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज किसने चुराई, सीसीटीवी फुटेज आएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सीसीटीवी फुटेज की गूंज, बिल्कुल ऐसा ही फिर सवाल मंसूर अली शाह साहब ने किया। उन्होंने कहा कि मुल्जिम का वकील कह रहा है मुल्जिम मौजूद नहीं था, आप कह रहे हैं मुल्जिम मौजूद था, तो इसका तरीका ये है कि आप सीसीटीवी फुटेज ले आए। बहरहाल समात को मुल्जिम की मौजूदगी के हवाले से कि मुल्जिम की मौजूदगी के हवाले से अहम तरीन शवाहिद सामने लाए जाए, ये कहकर समात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। और ये बिल्कुल वैसे ही शवाहिद हैं जो कहा जाता है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद। अब देखते हैं कि ये जो हमाद जावेद साहब है, इन साहब की कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सामने आती है या नहीं। लेकिन आज ये सीसीटीवी फुटेज ट्रेंड कर रहा है इस टाइम, और ये लफ्ज, ये जुमला आज मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ने दोहरा दिया है। एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है कि सीसीटीवी फुटेज लाएं, कोई वीडियो लाएं, कोई बाकायदा तौर पे सबूत लाएं, शवाहिद लाएं। अल्लाह अल्लाह करके अदालतें खड़ी हुई हैं। एक और बड़ी हैपनिंग थी, एक और बड़ी हैपनिंग थी, 190 मिलियन पाउंड केस, 190 मिलियन पाउंड केस, जिस पर इमरान खान की वकला जो है, मैं आपको अगर क्विक सा समझा दूं आसान अल्फाज में, इमरान खान की वकला इस केस के हवाले से कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, यानी जो नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वो ऑलरेडी कह चुका है कि हम नैब का जो अपना केस है, अपना जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वो कह रहा है, मंजूरी दे चुका है कि इस केस को बंद करें, यानी इस केस को मजीद हम आगे नहीं चलाना चाहते, लेकिन फिर भी इस केस को चलाया गया है। और एहतसाब अदालत को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आखिरी समात के अंदर हतमी फैसला करने से रोक दिया था। उन्होंने एहतसाब अदालत को कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला आएंगे, प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करेंगे, प्रोसीजरल कार्रवाई को ज्वाइन करेंगे, आपकी किसी मामले में हर्डल या रुकावट नहीं डालेंगे, अगर डाली तो हम दरखास्त वापस लेंगे। जिसके ऊपर आज सबसे पहले तो ये हुआ है कि दरखास्त वापस ले ली अदालत ने, यानी अदालत ने अब एहतसाब अदालत को कहा है कि आपने जो फैसला सुनाना है 190 मिलियन पाउंड के उसके ऊपर सुनाएं, जबकि इमरान खान की वकला की जानिब से बाकायदा तौर पर दस्तावेजात जमा भी करवा दी गई। लेकिन अब हुआ क्या है, 190 मिलियन पाउंड केस जो है, इसमें दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर हो चुकी है, और बल्कि कहा यह जा रहा है हुक्म इम्तना खत्म हो गया, और साथ ही दस्तावेजात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की जानिब से जमा करवा दी गई हैं, और साथ ही एहतसाब अदालत को भी कहा गया है कि ठीक है, अब आप फैसला सुनाएं। और 23 अगस्त तक यानी परसों तक समात को मुलतवी कर दिया गया है। और अदालत ने, क्योंकि जुर्ह कर करके बैरिस्टर सलमान ने यही कहा कि जुर्ह के चक्कर में इस चीज को ड्रैग ही किया जा रहा है, अदालत फैसला सुनाए। तो अदालत ने आज
आप कह रहे हैं तायद की, पाबंद किया कि वकला सफाई को कहा है कि जरा जल्द से जल्द मुकम्मल करें, जितनी जल्दी कर सकते हैं। केस के दौरान अडयाला जेल में जब केस की समाअत चल रही थी, इमरान खान रोस्ट्रम पर आए। इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर बात की। उन्होंने कहा मेरे वकला को, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मेरे जो ऑब्वियसली पार्टी के लोग उनको मिलने से रोका जाता है। क्या मार्शल लॉ लगा हुआ है मुल्क में? ये बात भी उन्होंने की। लेकिन जब भी केस की समाअत होती है, इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू मीडिया के साथ होती है। इमरान खान से सवाल किया सहाफी ने, रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है? इमरान खान का सहाफी से सवाल, ये हुआ ऐसा कि इमरान खान से जब पूछा गया कि 9 मई की गिरफ्तारी के हवाले से, तो इमरान खान ने पूछा सहाफी से कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है? चलो आप बताओ। जिस पर इमरान खान सहाफी को ने जवाब दिया कि रेंजर्स वजारत दाखिला के मातहत है। इमरान खान ने कहा मैं वजीर आजम रहा हूँ, मुझे एक दफा रेंजर्स की जरूरत पड़ी, मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है। सहाफी ने सवाल किया किसने आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया? जिस पर जवाब आया कि जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है, नंबर 1 रेंजर्स को जो कंट्रोल करता है इसका नाम बताएं। सहाफी के सवाल पर इमरान खान ने कहा जो बादशाह है, जो सुपर किंग है, जो बादशाह नंबर 1, सुपर किंग नंबर 1 है, उसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया। और अब ये बादशाह सुपर किंग कौन है? उन्हीं के हवाले से इमरान खान ने दोबारा कहा कि इन्होंने ही रेंजर्स को भी ऑर्डर किया और रेंजर्स को भी यही कंट्रोल करता है। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फायदा दे सकता था? ये अहमक लोग हैं, कहते हैं जनरल फैज ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया है। हुकूमत से या फौज से जनरल फैज की ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। सहाफी के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि मैं आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहा हूं कि जनरल फैज का ओपन ट्रायल किया जाए। मैंने भी अगर बगावत किया तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। ये कौन सी जमहूरियत में होगा कि साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाए? मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज हमीद को ओपन ट्रायल जो है किया जाए। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, ये लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे। मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे। मेरे खिलाफ तमाम तर केसेस कोलैप्स हो चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा कोई राब्ता जनरल फैज हमीद से नहीं हुआ। इमरान खान का एक जानिब स्टेटमेंट, इमरान खान ने कहा कि मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ ओपन ट्रायल किया जाए जनरल फैज के केस के ऊपर। दूसरी जानिब इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर जहां आपके सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सीसीटीवी फुटेज ट्रेंड कर रहा है और इमरान खान की बातें और बादशाह नंबर 1 और सुपर किंग। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी जराए, कोई नाम पता नहीं है सिक्योरिटी जराए का, लेकिन सिक्योरिटी जराए के नाम से टिकट चलवाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान, यानी इमरान खान का नाम नहीं है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाम लेने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई कौन होता है, यानी अल्फाज का चुनाव देखिए, बानी पीटीआई कौन होता है। बानी पीटीआई कौन होता है जो ये फैसला करेगा कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाएगा या नहीं। अगर ओपन कोर्ट में किया जाए तो दुनिया देखेगी कि बानी पीटीआई क्या कुछ करता आया है, क्या कुछ करता रहा है। यानी इस किस्म की गुफ्तगू सिक्योरिटी जराए के नाम पर इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देखें, तमाम जगहों पर टिकर्स आपको दिखाई देंगे। तो रिफ्ट मजीद बढ़ गई है। इमरान खान का आर्मी चीफ से मुतालबा, लेकिन फिर सिक्योरिटी जराए के नाम के ऊपर अब ये जवाब कहाँ से आया, ये हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाम पता चले सिक्योरिटी जराए कौन है। लेकिन इमरान खान साहब आज बहुत खुलकर बोले। मजीद क्या अपडेट्स है? परसों तक अब समाज चलेगी है अलकादर ट्रस्ट केस की। मैंने बड़ा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है ताकि आप एक एक चीज़ समझ सके। मजीद अपडेट्स आपको देंगे, सपोर्ट आपकी चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।